हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। आज रीजनिंग मेनिया में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड कुछ नए मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आप सब जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। रीजनिंग मेनिया के साथ वन बाय वन अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पिंग करके उन क्वेश्चंस की जो भी क्वेरीज़ है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले और भी इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के मेंस लेवल के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस में देखने को मिलते हैं और ये बंच में क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चंस एक साथ इसमें आते हैं। तो आइए अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं कि वो क्वेश्चंस आते कैसे, उनमें कैसे आपको सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करने होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। देखिए, उसमें आपको ए और बी, जैसा आपने सिलॉग में देखा था आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए होते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर ए और बी इसमें 3 डिजिट के कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे ए में दिया है 24, 19, 26 और बी में आपको दिया है 11, 4 एंड 9। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पहले आपको। जैसे आपको एक जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब भी इवन नंबर फॉलो करेगा ऑड नंबर को, ठीक है, इसमें क्या है, जब भी देखो ए में कैसा है, इवन नंबर क्या फॉलो कर रहा है, ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर के बाद जस्ट कौन आ रहा है, ऑड आ रहा है। जब भी ऐसा होगा तब आपको क्या करना है, जैसे कुछ भी कंडीशन दे सकता है, मैं ये एग्जांपल की फॉर्म में दे रही हूँ। देन ऐड दीज टू नंबर्स, मतलब आपने जैसे देखा कि जब भी इवन नंबर को आगे फॉलो कर रहा है ऑड नंबर, तब आपको क्या करना है, उन दोनों डिजिट को ऐड करना है। मीन्स 24 + 19 करना है। फिर जो आपका आंसर आएगा, जैसे आप देखिए आंसर क्या आएगा, 9 and 4 13, देन 2, 3 and 4 43। फिर जो आपको करना है वो 43, तो इसका मिक्स आंसर आया। आगे क्या लिखा है, 26। फिर जो भी आपको लगाना है वो इन दोनों पर लगाना है, 43 and 26 पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से ये चीज़ समझ आ सकेगी। देखिए, आपको ये डायरेक्शन दी हुई होती है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules। ये जो है नीचे रूल्स दिए हैं उन पर बेस्ड होगी। ठीक है, and the question below the row of number is to be answered. The operation of the number progress from left to right। मतलब इस डायरेक्शन में आपको वो यही कहना चाह रहा है कि 2 रो दी हुई है जिनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। फिर आपको जो भी बता रखा हो, जैसे a + b करना है या a - b या a + b/2, जो भी करना है वो अपन को ऑपरेशन फॉलो करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप ऑपरेशन करोगे वो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है आपको। ठीक है, अब मैं जो कंडीशंस की बात कर रही थी वो ये कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है, इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय एन इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। मीन्स पहले कोई इवन नंबर है जैसे 24, फिर वो फॉलो कर रहा है क्या है, 19, मीन्स ऑड नंबर। पहले इवन नंबर है, फिर फॉलो कौन कर रहा है उसको, एक ऑड नंबर। जब भी ऐसा होगा, देन 25 इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 19, 24 में से आपको 19 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 5। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, उसमें 25 ऐड करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, 25 ऐड कर दोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, फिर आपको आगे
30 लेना है और फिर जो आगे डिजिट दी हुई होगी, जैसे सपोज यहाँ पर दिया है 9, तो उस पर रूल फॉलो करना है आपको। देखना है इसमें से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ क्या है, इवन है और उसके बाद में ऑड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर तो फर्स्ट ही फॉलो करेगा। ठीक है, अब एक मैं ऑड वाली कंडीशन आपको बताती हूँ कि पहले ऑड आए और फिर बाद में इवन आए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए सेकंड कंडीशन है वो देखिए, जब भी कोई ऑड नंबर है, जैसे ऑड नंबर दिया है 19 और उसके बाद है 24, देखिए इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, पहले ऑड नंबर है उसको फॉलो कौन कर रहा है, इवन नंबर, देन 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ बोथ नंबर, मीन्स पहले आपको इन दोनों का सम निकालना है। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 43। ठीक है, और फिर क्या बोला है, जो आंसर आ रहा है उसमें से क्या करना है, 20 सब्ट्रैक्ट, इसमें से 20 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 23 जो है वो आपका इन दोनों का आंसर बनेगा। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब आप थर्ड कंडीशन समझिए, थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में वो बोल रहा है, हाँ थर्ड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, मीन्स पहले 8 है और बाद में क्या दिया 4, यानी इवन के बाद में इवन ही आ रहा है, और एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, मीन्स 9 के बाद में 5 दिया है, मीन्स ऑड के बाद ऑड ही आ रहा है, तब आपको ये वाली कंडीशन लगानी। पर इस कंडीशन में करना क्या है आपको, तो इस कंडीशन में आपको करना है देन 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यानी 8 4 जा 32, फिर उसमें से क्या करना है 25 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 7। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा इन दोनों का। अब जैसे आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 9 5 जा 45, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 25 को, तो आपका आंसर आएगा 25, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 25। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कैसा आपका क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये तो पूरी जो पहले वाली कंडीशन थी वही लिखी है मैंने। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, वो हमें मिलेगी यहाँ से, और यहाँ से। पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 2 डिजिट लेनी है, 88 एंड 27, 2 डिजिट करके हमें सॉल्व करना होता है। अब आप देखिए यहाँ क्या है, इवन देन ऑड, यानी आपको कौन सी कंडीशन लेनी होगी, इवन देन ऑड वाली कंडीशन, मीन्स फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन 25 इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ बोथ, यानी आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आएगा 1 एंड 6, 61। फिर आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है 25 ऐड करना है, तो आपने उसमें 25 ऐड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया 86। ठीक है, ये यहाँ तक। अब इसके आगे आपको क्या दिया है 12। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 12 दिया है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ये है इवन और ये भी क्या है इवन। जब इवन आ रहा था तो क्या था, हमारे को क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है और फिर 25 सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, यानी 86 इंटू 12 करना है। जब 86 इंटू 12 करोगे तो 12 6 जा 72, 12 8 जा 96 एंड 7 इज 103। फिर आपको क्या करना है 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई। जब आप इसको 1032 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 1007। मीन्स यहाँ पर हमने x की तो वैल्यू फाइंड करी है, x की वैल्यू क्या आ रही है 1007। हम इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालते, तो मैं पहले इसको रब करती हूँ पूरा, फिर उसके बाद में हम y की यहाँ वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए मैंने कैसे वैल्यूज़ निकाली है, फिर आप y की वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ
1007। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू में पहले आपको 2 डिजिट्स लेनी है, इट्स 43 एंड 24, मतलब 2 नंबर्स लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ऑड देन इवन। ऑड और इवन वाला केस क्या है, सेकंड, उसमें आपको क्या करना था, 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ बोथ नंबर्स, मीन्स दोनों का सम निकालना है। जब आप 43 और 24 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी ऐड करना है हमें, जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास में क्या आ रहा है, 67। फिर उसमें से क्या करना है, 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास में आ गया 47। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके आगे क्या दिया है, 28। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं। जब भी आप देखिए भाई क्या है, ऑड इवन, ऑड इवन में क्या है, दोनों को सम करना है। जब आप 47 और 28 का सम निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 42 एंड 75। फिर आपको क्या करना है, 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 55, यानी y की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या आ गई, 55। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ रब करती हूँ। आई होप आपको ये वैल्यूज़ निकालना आ रहा होगा कि आपको वैल्यूज़ कैसे निकालने की, कंडीशन दी हुई है तो कौन सी कंडीशन वहाँ आपको लगेगी वो आपको समझ में आना चाहिए जल्दी से। ठीक है, y की आपकी वैल्यू आ गई है 55। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है, 1007 एंड y की वैल्यू है 55। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, 7 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे, 17 में से 5 गया इज, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 5 गया, 9 में से 5, ओके जस्ट 1 सेकेंड, या सॉरी 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5 एंड 9। तो आपका जो रिजल्टेंट है x माइनस वाई का वो आपका क्या आएगा, 952। ठीक है, तो यहाँ जो है 952 कौन सा है, सी ऑप्शन में, तो सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी और भी आगे क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन वही है सारी। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की पावर, ये जो 1/2 है वो क्या है, a प्लस बी की पावर 1/2 है। ठीक है, अब आप सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। a के लिए पहले 2 नंबर्स लीजिए, 2 नंबर्स 36 एंड 13। ये क्या है, इवन ऑड, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर। इसमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। जब आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 36 एंड 13 का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आएगा 23। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 25 ऐड करना है। आपने उसमें 25 ऐड कर दिया तो आपके पास में आ गया 48। अब उसके आगे क्या है, 29। ये आपको अभी तो आप लिख के कर रहे हो, बट आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं है, माइंड में ही लेना है। फर्स्ट आपने सबसे पहले 2 डिजिट ली, उसमें क्या करना है, देखा आपने इवन ऑड आ रहा है तो आपको दोनों का सब्ट्रैक्ट निकालना है। सब्ट्रैक्शन करा तो 23 आ रहा है, उसमें फटाफट से 25 ऐड करके 48 आ गया। अब 48 और 29 में देखिए क्या है, इवन और ऑड। इवन और ऑड में क्या करना है, वापस से आपको यही करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 48 माइनस 29, जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास में आएगा 19। फिर उसमें क्या करना है, 25 आपको ऐड करना है। जब आप इसमें 25 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 44। मीन्स आपकी ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए की क्या वैल्यू आई, 44। ठीक है, हम इसको रब करते हैं और यहाँ पर अब बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि आपने ए की कैसे वैल्यूज़ निकाली है, कैसे आपको पता लगा कि कंडीशन, इन तीनों में से कंडीशन कौन सी लग रही है यहाँ पर। मेन बस यही आपको पहचानना और जल्दी से माइंड में क्विक करना है कि कैसे आपकी कंडीशन कौन सी लग रही है और फटाफट से माइंड में आपको नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ ए की हमारे पास वैल्यू क्या आई, 44। अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं। बी के लिए 2 डिजिट लेंगे, 73 एंड 22, 2 नंबर्स। ओके, अब आप देखिए ऑड देन इवन,
जब भी ऑड और इवन आएगा तो क्या करना है, सम करना है, फिर 20 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास में आएगा 95 और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा 75 और आगे अब क्या दिया है 90। अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। जब भी ऑड एंड ऑड था तो क्या था आपके पास में, थर्ड वाली कंडीशन, ऑड एंड ऑड। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फिर 25 सब्ट्रैक्ट करना है। और आप 75 को जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 1425 और इसमें से आपको क्या करना है, 25 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आ गया 1400। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं, पहले मैं इसको रब करती हूँ और यहाँ पर बी की वैल्यू लिखती हूँ। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आई है 1400। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछा a प्लस बी की पावर 1/2। तो देखिए a की वैल्यू है 44 प्लस बी की वैल्यू है 1400 की पावर 1/2। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 144 और 1444 किसका रूट होता है, 1444 होता है 38 का रूट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया a प्लस बी की पावर हाफ, वो क्या है 38, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंक करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं वो क्लियर करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d/4 माइनस सी, डिवाइड करना है इसको 3 से। ठीक है, सबसे पहले हम c की वैल्यू निकालते हैं। 2 नंबर्स लेने हैं 28 एंड 11, इट्स इवन एंड इट्स ऑड। इवन ऑड में आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस देन फिर 25 ऐड। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आएगा 17 और उसमें क्या करना है 25 आपको ऐड करना है। जब आप 17 और 25 को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 42। आगे आपको दिया है 25। ठीक है, ये क्या है, इवन एंड ऑड। जब भी इवन ऑड है तो डिफरेंस निकालना है, पहले आप इसका डिफरेंस निकालो। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आएगा इट्स 42 माइनस 25 17। देन फिर आपको क्या करना है, अगेन इसमें 25 ऐड करना है। तो आप इसमें 25 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 42। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आई है। ठीक है, आई होप आपको सी की वैल्यू क्लियर हुई होगी कि सी की वैल्यू हमने यहाँ पर कैसे निकाली है। ठीक है, सी की वैल्यू हमें पता लग गई, क्या आ गई 42। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सी की मैं यहाँ वैल्यू लिखती हूँ। सी की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारी 42। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी में 2 डिजिट्स लेनी है, 2 नंबर्स 63 एंड 18, इट्स ऑड एंड इट्स इवन। ऑड इवन में आपको क्या करना है, सम करना है और फिर 20 सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो आपके पास में आएगा 81, फिर 20 सब्ट्रैक्ट करना है तो मीन 61 और उसके आगे क्या दिया है आपको 17। अब इन दो नंबर पर जब आप लगाओगे तो क्या ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड ऑड होता है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, थर्ड रूल लगेगा, फिर 25 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 61 एंड 17 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 17 6 103। ओके, ये आपके पास में मल्टीप्लिकेशन आया। इसमें आपको क्या करना था, 25 आगे सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 1037 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा 1012, यानी ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई आपके पास में, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं इसको रब करके डी की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ। डी की हमारे पास में वैल्यू आई है 1012। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है d/4। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यूज लिख रही हूँ डायरेक्ट, 1012 डिवाइडेड बाय 4 माइनस
सी यानी 42 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे 1012 को तो आपके पास में आएगा 253 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 3। मैं यहाँ लिखती हूँ आगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 211 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 3 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करोगे तो 3 7 21 1 आ रहा है, तो 0 देन पॉइंट फिर 3 3 9 यानी 17.3 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आप देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया है 70.3 नहीं दिया है, तो मीन्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। नन ऑफ दीज इज आवर राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और बहुत ही इजी है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये स्कोर गेन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको अपना माइंड बिल्कुल अटेंटिव रहना है एग्जाम में, ताकि बस आपको डिजिट देखनी है और आपको पता लगाना है कि कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम आगे बोला है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पूछा है, तो अब हम पहले p की वैल्यू निकालते हैं। p के लिए 2 डिजिट लीजिए 96 एंड 43। इवन एंड ऑड, इवन ऑड के लिए डिफरेंस देन फिर 25 ऐड, डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 53। डिफरेंस क्या आएगा 53, फिर उसमें आपको क्या करना है 25 ऐड करना है। ठीक है, 25 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 78। आगे आपको डिजिट दी है 20। ठीक है, अब क्या है ये इवन इवन, तो इवन इवन के लिए क्या थी थर्ड कंडीशन थी, मींस प्रोडक्ट देन फिर 25 सब्ट्रैक्ट। जब आप 78 का 20 से प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा 2 8 16 2 7 14 एंड 15 1560 और आपको क्या करना है 25 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा 1535। ओके, यानी ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई p की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, अब हम q की वैल्यू निकालते हैं आगे। p की वैल्यू आई है 1535, यहाँ मैं लिखती हूँ 1535 p की वैल्यू 1535। अब क्या करते हैं, अब हम q की वैल्यू निकालते हैं। q के लिए 2 लिए नंबर्स 57 एंड 36, इट्स ऑड एंड इट्स इवन। ऑड इवन में क्या करना है सम देन फिर 20 सब्ट्रैक्ट। सम करा जब इन दोनों का तो हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है 57 एंड 93, उसमें से आपको 20 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर क्या आएगा आपके उसमें 73 और आगे क्या दिया है 44। अब आप देखिए 73 ऑड है 44 इवन है यानी ऑड इवन, तो आपको क्या करना है सम करना है 73 प्लस 44। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 711 और उसमें आपको क्या करना है 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 97। ये आपकी आ गई Q की वैल्यू आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ Q की वैल्यू को एक बार फिर से, फिर हम क्वेश्चन जो दिया है वो सॉल्व करेंगे कि P और Q के साथ दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब उन वैल्यूज के साथ हमें क्या करना है। Q की क्या वैल्यू निकली थी, Q की निकली थी 97। अब आप हमें बोला है P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 निकालना है, तो देखो P की क्या वैल्यू है 1535 प्लस Q की वैल्यू है 97 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1535 प्लस 97 करोगे तो आपके पास में आएगा 7 5 12 9 8 1632। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 2 8 16 2 1 2 6 12 यानी 816 जो है वो आपका क्या होगा इसका आंसर होगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 का, जो कि है हमारा बी ऑप्शन। मीन्स बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे और आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या है इनको लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है, बट आप धीरे धीरे जब इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या है माइंड में ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
ठीक है, ये x दिया है, ये y दिया है। तो अब हम देखें y की वैल्यू निकालनी, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x के लिए 2 नंबर्स लीजिए, 17 एंड 24। इट्स ऑड एंड इट्स इवन। उसके लिए क्या है, सम, देन फिर 20 सब्ट्रैक्ट। इन दोनों का सम करेंगे। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 41 और 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मीन्स 21। आगे आपको डिजिट दी है 50। ठीक है, अब आप देखिए ऑड एंड इवन। ऑड इवन के लिए आपको ऑड और ऑड एंड इवन दिया है। 21 सही है ना, 21 है और देन 15 है। ओके, ये ऑड है, ये इवन है, और ऑड इवन के लिए आपको लगाना है सम। ठीक है, 21 प्लस 50। जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो इट्स 70, ये 50 है यहाँ पर 50, तो इट्स 71। फिर आपको क्या करना है, 20 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आपका आ रहा है राइट आंसर 51। यानी आपकी x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 51। ओके, ठीक है, अब यहाँ मैं लिख दी, पहले इसको रब करती हूँ। 51 आ रही थी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, x की वैल्यू आ रही है 51। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, y की वैल्यू के लिए हमें 2 डिजिट्स लेनी है। तो फर्स्ट तो है 82, सेकंड है x की क्या वैल्यू है 51। अब आप देखिए 82 है इवन, 51 है ऑड, यानी इवन ऑड। इवन ऑड के लिए डिफरेंस देन 25 ऐड। तो आप इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आएगा 31। फिर क्या करना है, उसमें 25 ऐड करना है। जब आपने इसमें इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 56 और आगे दिया है 20। ठीक है, अब आप देखिए इवन 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 में क्या था, इवन और इवन में प्रोडक्ट, देन फिर 25 सब्ट्रैक्ट, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय जब आप 20 करोगे तो आपके पास में आएगा 1120। देन 1120 में से आपको क्या करना है, 25 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब आप 1120 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, देन 1095। ये जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था y की वैल्यू। तो हमारी यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 1095। डी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं न्यू पैटर्न के, जो कि मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बंच में आते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस की आप आगे और प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन दिया है। इसमें देखते हैं क्या दिया है। इन अ क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज। मतलब टॉल बॉयज हैं वो कितने हैं, 36। ठीक है, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, ये जो हैं वो किसके बराबर हैं, 3/4 जो टोटल बॉयज हैं। ठीक है, ये ऊपर जो लिखा है वो मैंने लिखा है टॉल बॉयज। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ बॉयज। ठीक है, वो पूरे बॉयज के कितने हैं, 3/4। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर हम केवल बॉयज की वैल्यू निकाले कि उसमें टोटल बॉयज कितने हैं, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा, 3 1 जा 3, डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है तो 4 को यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, यानी जो टोटल बॉयज है वो तो हमें पता लग गए 48 है। आगे रीड करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स आगे दिया है जो ये 48 है वो किसके बराबर है, 2/3। 2/3 है किसके, टोटल स्टूडेंट के, सॉरी टोटल स्टूडेंट के, कि 2/3 है। अब यहाँ से करिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और जब आप टोटल स्टूडेंट निकालोगे तो 3 को क्या करोगे इधर मल्टीप्लाई। जब आप 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 72। मीन्स टोटल स्टूडेंट हमें पता लग गए 72 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 72 है और बॉयज ये हैं। अब हमें क्या पूछा है आगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब क्लास में
टोटल गर्ल्स कितनी है वो पूछा है। अब आप देखिए टोटल स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, जिसमें हमें क्या है टोटल स्टूडेंट पता है 72 है और बॉयज़ कितने हैं 48 है और हमें क्या निकालना है गर्ल्स। तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से अगर हम बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो गर्ल्स कितनी है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 24। मीन्स जो 24 है वो क्या है, उस क्लास में गर्ल्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पर ऑर्डर एंड रैंकिंग में कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भाई इतना 2/3 है 2/4 है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और रीजनिंग मीनिया के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। आगे अब हम देखते हैं। ओके, तो अब हम हमारा सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अब आगे मैं और देखते हैं या तो कोई टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे या फिर हो सकता है ऑर्डर एंड रैंकिंग पर मैं एक और वीडियो ऐसे वाले क्वेश्चंस और जो मैंने पहले सारे क्वेश्चंस कराए थे उन पर मिक्स्ड भी लेके आ सकती हूँ। अगर आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पर ही एक और सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, नहीं तो फिर अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम हमारा कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो मेरे 5 टॉपिक कराए थे उनके मिक्स क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखिए, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो करिए और नेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिर जो मैंने धमाका क्वेश्चंस कराए हैं 2 वीडियोस हैं मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको देखिए। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी रीजनिंग में तैयारी कितनी है, आप किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। फिर आप आगे और क्वेश्चंस लगाते रहिए तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी और रीजनिंग मीनिया के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी रीजनिंग को बूस्टअप करते रहिए, न्यू कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और रीजनिंग मीनिया के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।